अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। एटलांटा में पुलिस ने एक और से अफाम शहरी को गिरफ्तारी पर मज़ाहमत के इल्जाम में गोली मार दी। मुजाहिरीन ने इमारतों को आग लगा दी। वाक़े पर एटलांटा पुलिस की सरबराह ने ओहदा छोड़ दिया। लंदन में दाएं बाजू के मुजाहिरीन ने पुलिस पर कैन, बोतलें और स्मोक बम फेंके। 6 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए। 100 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान गांधी के मुजस्मे को भी खतरा, हिफाजत के लिए पुलिस तैनात। चर्चिल के मुजस्मे की हिफाजत के लिए भी सैकड़ों अफराद जमा हो गए। वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा कि पुलिस पर हमले करने वालों से कानून पूरी कुव्वत से निपटेगा। पेरिस में भी मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। न्यूजीलैंड में हजारों अफराद का सड़कों पर घुटने टेक कर मुजाहरा। एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो 15 दिन में मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख और जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख हो सकती है। हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वफाकी वजीर और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने कहा कि अब इंतजामी एक्शन होगा। ज्यादा मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा। 2 महीने तक कौम ने डिसिप्लिन से काम लिया, अब डिसिप्लिन नहीं रहा। एहतियात नहीं करेंगे तो कोरोना तेजी से फैलेगा। फैलाव ना रुका तो सेहत का निज़ाम मफलूज हो सकता है। अगर लोग मास्क पहने तो वबा के फैलाव और उसकी रफ्तार में 50% कमी की जा सकती है। सिंध हुकूमत ने विफाक को मुल्क में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 15 रोज का कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन करने की तजवीज़ दे दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि पूरे के पूरे शहरों से मरीज सामने आ रहे हों तो स्मार्ट लॉकडाउन की समझ नहीं आती। पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। एक दिन में रिकॉर्ड 6,825 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 1,39,230 हो गई। एक ही दिन में कोरोना से मजीद 81 अफराद के इंतकाल के बाद अमवात की तादाद 2,632 हो गई। 51,735 अफराद सेहतियाब। सिंध पुलिस में कोरोना से मुतासर अफसरान और जवानों की तादाद 778 हो गई। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक 4 रोज के दौरान कोरोना के 284 नए केस सामने आए। फराइज की अदायगी के दौरान 8 पुलिस एहलकार कोरोना वायरस से शहीद हो चुके। पंजाब में 1000 से ज्यादा मुतासर, 7 शहीद। बलूचिस्तान में 86 एहलकार और अफसरान कोरोना से मुतासर, 4 DSP समेत 6 एहलकार शहीद हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में 35 एहलकार और अफसरान कोरोना में मुब्तला और 3 एहलकार शहीद। इस्लामाबाद के इलाके G9 के सेक्टर्स G9-2 और 3 में इतवार को भी लॉकडाउन रहा। कराची कंपनी और करीबी रिहायशी इलाकों में बैरियर्स और खारदार तारे लगा दी गई। पुलिस और रेंजर्स तैनात। सिर्फ खाने पीने की अशिया की दुकानें खुली रखने की इजाजत। G9 सेक्टर से कोरोना के 200 मरीज सामने आए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चाल में लड़खड़ाहट और पानी का गिलास पकड़ने के अंदाज ने माहिरीन और लोगों को चौंका दिया। माहिरीन का कहना है कि ट्रंप को अपने दिमाग का स्कैन करा लेना चाहिए। ट्रंप ने जवाब दिया कि मिलिट्री एकेडमी ग्रेजुएशन की तकरीब के रैंप पर फिसलन थी, इसलिए संभल कर उतर रहा था। चाल फेक न्यूज वालों के साथ तफरीह के तौर पर अपनाई थी। कोरोना वायरस में मुब्तला वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने आवाम से कोरोना को संजीदा लेने, एहतियात करने और घरों में रहने की अपील कर दी। सदर आरिफ अलवी का शेख रशीद को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली वसीम खान बादुसई, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन लाइक मोहम्मद खान, उनके बेटे अहमद शहरियार खान, PTI के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर सुमैरा शम्स और शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुरानी भी कोरोना में मुब्तला। कोरोना वायरस में मुब्तला कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का टेलीफोन। अपोजिशन लीडर की खैरियत दरियाफ्त की। सिंध में इस साल मवेशी मंडियां लगेंगी या नहीं? महकमा बल्दियात ने सूबे में मवेशी मंडियों के इजाज़तनामे मनसूख करने के लिए महकमा दाखिला को खत लिख दिया। मौजूदा सूरत हाल में मंडियों का खोलना खतरनाक करार दे दिया।
सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 51,500 से ज्यादा हो गई। कराची में कोरोना के आज भी 1500 नए मरीज सामने आ गए। वजीर आला मुराद अली शाह ने अवाम से SOPs पर अमल दरामद की अपील कर दी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा है कि आने वाले दिनों में अगर किसी शहर के कोरोना मरीजों को अपने शहर के अस्पताल में बिस्तर ना मिले तो ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दूसरे शहरों के अस्पतालों में मुंतकिल करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के बेबुनियाद बयानात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय वजीर दिफा का बयान मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। दिन रात पाकिस्तान पर दरअंदाजी का इल्जाम लगाने वाले भारत के अपने हुक्काम ने मकबूजा कश्मीर में मुसल्लह मुजाहमत की मकामी होने की तस्दीक कर दी। इंटेलिजेंस हुक्काम ने एतराफ़ किया कि नवा साल मई के आखिर तक 39 कश्मीरी नौजवान मुसल्लह जिद्दोजहद में शरीक हो चुके हैं। भारतीय फोर्सेज से मुकाबले में शहीद होने वालों में हुर्रियत रहनुमा का बेटा भी शामिल। कोई भी कम रेट में नहीं बेच रहा। ये लोग कानून बनाते हैं लेकिन बाद में पूछते नहीं है कि कितनी की बिक रही है वो चीज़। चीनी 85 रुपए में अभी भी मिलता है। इस्लामाबाद कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद 85 में मिलते हैं। तो अभी 85 का बेच रहा हूँ और 82 रुपये का मिला हुआ है। वही 82 रुपया में लोग ले रहे, 84 रुपया ले रहे, 85 रुपया ले रहे। गरीब आवाम जो तबाह हो चुके उसके कमर टूट गया, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। चीनी अभी तक तो हमें एक कम 80 रुपये की मिल रही है जी, जिसमें किराया मेरा डाल के 80 में पड़ती है। 82 की बेच रहे हैं हम लोग चीनी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद चीनी 70 रुपए किलो ना हो सकी। अवाम महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। वजारत सनअत व पैदावार ने शुगर मिल्स को चीनी 63 रुपए फी किलो यूटिलिटी स्टोर्स को फराहम करने की हिदायत की। यूटिलिटी स्टोर्स की दरख्वास्त शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दी। कहा, वजारत सनअत की 63 रुपए किलो चीनी फराहमी की सिफारिश का कानूनी जवाब नहीं। दुकानदारों का कहना है कि होल सेल से महंगी चीनी खरीद चुके, अब कम में कैसे बेचें। पेट्रोल सस्ता होने के 14 रोज बाद भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की फराहमी मुतासिर। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सूरत हाल बेहतर होने लगी। डायरेक्टर जनरल ऑयल ने 3 निजी कंपनियों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को पेट्रोल बहरान की वजह करार दे दिया। कहा कि निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मुनाफाखोरी नहीं करने देंगे। उनके पास पेट्रोल का 1 लाख टन से ज़्यादा का ज़ख़ीरा मौजूद है। ज़खायर से पेट्रोल निकालने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 1 से 2 रोज़ में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। डाउनस्ट्रीम ऑयल इंडस्ट्री के खिलाफ गलत मालूमात पर जारी मुहिम पर ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का एहतजाज। कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के आला अफसरान के खिलाफ FIR ने सूरत हाल खराब कर दी। वजारत पेट्रोलियम के फैसले तेल की सप्लाई पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। बंदरगाह पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का स्टॉक ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं, रिफाइनरीज को भी ऑपरेशनल ज़रूरत के तहत तेल का स्टॉक रखना पड़ता है। पेट्रोलियम सप्लाई के मसाइल तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर मुनसिफाना तौर पर हल करें। वफाकी हुकूमत का कराची के जिना अस्पताल कौमी अदारा बराए अमराज़ कल्ब और NICH को टेक ओवर करने का फैसला। वजारत सेहत ने तीनों अस्पतालों की इंतजामिया को खत लिख दिए। नैब का मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को वापस लाने के लिए इंटरपोल से राब्ता करने का फैसला। नैब तर्जुमान के मुताबिक बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से राब्ते की कोशिश की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज को मफरूर करार दे चुकी है। उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं। नून लीग के रहनुमा अता तारर ने कहा कि छुट्टी वाले दिन नैब दफ्तर खोलकर सुलेमान शहबाज से मुतल्लिक बयान जारी करता है। कोरोना तेजी से फैल रहा है और हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। चीनी चोरी करने वाले जहांगीर तरीन को शाहाना प्रोटोकॉल देकर रुखसत किया गया।
पंजाब का अगले माली साल का टैक्स फ्री बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 2220 अरब रुपए होगा। अखराजात के लिए 1780 अरब और तरक्याती प्रोग्राम के लिए 337 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा ना करने और 15 अरब का टैक्स रिलीफ पैकेज देने की तजावीज़ भी बजट में शामिल। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि मुश्किल तरीन हालात में मतवाजन बजट देने की कोशिश की है। हजारों अशिया पर टैक्स खत्म किया या कम किया। बैन कौमी मुआशी कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक से खिताब में कहा कि हुकूमत ने अपने अखराजात बहुत कम किए हैं। IMF से मुश्किल तरीन मुज़ाकरात करके तामीराती शोबे के लिए अच्छा पैकेज दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बजट पर तनकीद, कहा कि इस बजट में गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं। महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए 1 रुपया इजाफा नहीं किया गया। बेरोजगार होने वाले 1 करोड़ 70 लाख लोगों को रोजगार फराहम करने का कोई विजन नहीं दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टिड्डियों के हमले, फसलें तबाह होने से काश्तकार परेशान। NDMA का कहना है कि 24 घंटों में टिड्डी दल के खिलाफ मुहिम में 3,38,000 एकड़ रकबे का सर्वे किया गया। 8,320 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया गया। थर में नंगर पारकर को पानी की फराहमी का मंसूबा 7 साल गुजर जाने के बावजूद अब तक मुकम्मल ना हो सका। पानी की तलाश में खुदाई के दौरान 4 मजदूरों की जान चली गई। पता नहीं कब तक सारी अवाम पानी की तलाश में अपनी जानों का नजराना देते रहेंगे। मुल्क के बेशतर शहर आज भी गर्मी की लपेट में। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मोइंजदरो, तुरबत और शिबी में 45, सक्कर 43, हैदराबाद 42, लाहौर 40, कराची और पेशावर 37 और कोयटा में 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दर्जा हरारत 39, श्रीनगर 25 और लेह में 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 94 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। गवर्नमेंट से अपील है कि चीनी के चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको सख्त सजा दी जाए। मेरी इमरान खान साहब से गुजारिश है कि जो चीनी माफिया ने गरीबों के साथ जुल्म किया है और उनका हक खाया है, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0317248467 पर। हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आपकी तजावीज़ वजीर आजम पाकिस्तान तक। सरफराज धोखा दे गया। बॉलीवुड फिल्म PK के सरफराज ने मुबैना खुदकुशी कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की लाश अपने घर में पंखे से लटकी हुई मिली। पुलिस ने खुदकुशी का शक जाहिर कर दिया। सुशांत सिंह ने फिल्म MS धोनी, दी अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ, कायपोचे समेत कई फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किया। बॉलीवुड अदाकार की साबिक खातून मैनेजर ने भी गुज़िश्ता हफ्ते मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली थी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की मकबूल अदाकारा सबिया खानम 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। तवील अरसे से अमेरिका में मुकीम सबिया खानम ब्लड प्रेशर, शुगर समेत कई बीमारियों में मुब्तला थीं। सबिया ने सबसे ज़्यादा फिल्में संतोष कुमार के साथ की और उन्हीं से शादी की थी।